So good evening, students. Today we are going to discuss the previous year questions on digital image processing and computer vision MCS-230. So let's, without any further delay, let's start because the paper is today. So let's start the session. Okay, so let's start. So what happens? Many questions are asked from the basic concepts. Okay, so let's start few questions from the basics. Okay, what is the question? First question: give definition of 1D and 2D signal. Give definition of 1D and 2D signal. Give definition of 1D, 2D signal and explain how a 2D image, how a 2D image is expressed in terms of 2D signal. ये क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन क्या है? टू 1D और 2D सिग्नल को डिफाइन करना और एक्सप्लेन करना हाउ 2D इमेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 2D सिग्नल. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, लेट्स स्टार्ट आंसरिंग. एंड व्हाट आई विल डू, आई वोंट राइट ईच एंड एवरी डेफिनेशन. मैं ऐसे करके आपको बताऊंगा, वैसे ही आपको एग्जाम में दिखाना है. ठीक है, तो इन ए शॉर्ट वे एंड इट इज इन ए वेरी क्रिस्प मैनर. ये नहीं पेज बाय पेज यू हैव टू फिल एंड यू विल गेट मार्क्स. दैट्स नॉट द थिंग. जो एक्चुअल है डेफिनेशन, वही डेफिनेशन आपको बताना है and you will get the full marks. You can get the full marks. So let me write the answer. 1D signal. So what is 1D signal? ठीक है, 1D signal is one dimensional signal. ठीक है, तो it is a one dimensional signal. It is a sequence of values that vary along only a single axis. वो x axis में भी हो सकते हैं, y axis में भी हो सकते हैं, उसी में vary करेंगे. तो उसको बोलते हैं 1D signal. तो 1D, what is 1D signal? It is a also known as one dimension one dimensional signal. D is dimensional signal. One dimensional signal is a sequence of values. Is a sequence of values. Is a sequence of values that vary along a single axis. That vary along a single axis. सिंगल एक्सिस में जो होता है, एग्जांपल ले लो. f of x equal to 1, 5, 7, 8, 9, 15. इसको क्या बोलते हैं? 1D सिग्नल. सिंपल. ठीक है. एग्जांपल्स ऑफ 1D सिग्नल क्या है? एग्जांपल्स ऑफ 1D सिग्नल इज अ मैथमेटिकली में रिप्रेजेंट किया. अब एग्जांपल ऑफ 1D सिग्नल. एग्जांपल ऑफ 1D सिग्नल क्या है? ऑडियो वेवफॉर्म्स. ऑडियो वेवफॉर्म्स, कॉमा टाइम सीरीज डेटा. ठीक है, ये है 1D सिग्नल का एग्जांपल्स. ओके, नाउ लेट अस गो टू द 2D सिग्नल. 2D सिग्नल. 2D सिग्नल क्या है? 2D सिग्नल इज टू डायमेंशनल सिग्नल. Dimensional signal is a set of values. Is a set of values. Is a set of values that vary in two dimensions. That vary in two dimensions. Usually represented on a grid or a plane. On a grid. मैं जिसमें लिख रहा हूँ, देखो आपको ग्रिड फॉर्म किया है, इसको ग्रिड बोलते हैं. ठीक है. और ए प्लेन माने प्लेन पेपर जो होते हैं. और ए प्लेन. ओके, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन
It can be represented. It can be represented as f of xy. एग्जाम्पल ले लो. f of xy इक्वल टू 1 2 3 4 9 5 6 7 8 इस तरह की. तो ये क्या हो गया, ये 2D सिग्नल है. ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, इमेजेस, फोटोग्राफ्स एंड मैप्स. एग्जाम्पल ले लो, इमेजेस, फोटोग्राफ्स एंड मैप्स. ये इसका एग्जाम्पल है. ओके, अब 2D इमेज को 2D सिग्नल में रिप्रेजेंट करना, हाउ टू डू दैट. Now what 2D is 2D image representation representation of 2D image as 2D signals. अब 2D image as 2D signals कैसे? Let us represent it and understand the thing. तो 2D image क्या होता है? It is usually a visual representation of a scene. 2D image क्या है? 2D image होता क्या है? Visual representation of a scene. इसको 2D image बोलते हैं. ये तो पता है? इसको बोलते हैं 2D image. तो इच वहाँ पे जो होते हैं, जैसे ये एक पोजीशन ले लो, सपोज ये एक पोजीशन, ये एक सपोज इमेज है. लेटेस्ट टेक दिस इज इमेज. क्योंकि इमेज इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. आपको पता है, आपको मैथमेटिकली जीरोज और वंस में होते हैं. अब ये जो सारे हैं, ये जो पोजीशन है, ये सबको क्या बोलते हैं? ग्रिड. ये तो पता है. इसको ग्रिड बोलते हैं. और ये जो पोजीशन है, इसको पिक्सल बोलते हैं. ओके, इसको क्या बोलते हैं? पिक्सल. तो इस पिक्सल कॉरस्पॉन्ड्स टू this pixel corresponds to specific location. Each pixel corresponds to specific location in the image. ये जो पोजीशंस है, ये सबको क्या बोलते हैं? ये सबको कॉरस्पॉन्डिंग, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक लोकेशन. each pixel is a specific location of the image. Okay, and contains information about the color, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है? अबाउट द कलर, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी. ठीक है, कलर और इंटेंसिटी, इसके क्या होते हैं? इसके इंफॉर्मेशन होती है इसमें. ठीक है, तो टू रिप्रेजेंट 2D इमेज in terms of 2D signal. In terms of 2D signal, we can treat the image as 2D array. The image as 2D array. जैसे हमने यहाँ पे 2D array में रिप्रेजेंट किया, f of xy है, ये वाला f of xy. ठीक है, उस तरह से हमें इसको उसको ट्रीट करना पड़ेगा. ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है? इमेज को क्या कहते हैं? इमेज 2D इमेज, इसे क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेड एज ए मैट्रिक्स इनटू, इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. 2D image is represented as a matrix. मैंने पहले ही बोला था is represented as a matrix.
is a matrix of pixel values. Mixed matrix or array. One second. Array of pixel values. Is it clear? It is referred to this as a as a pixel values. Okay. तो 2D सिग्नल में क्या करते हैं? इसमें जब हम इसको एरे में कन्वर्ट कर देते हैं, मैं ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, व्हेन यू कन्वर्ट दिस टू मैट्रिक्स, कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं? वी परफॉर्म मैट्रिक्स करने के बाद वी परफॉर्म वेरियस वेरियस सिग्नल प्रोसेसिंग। कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं। किस तरह का प्रोसेसिंग करते हैं? हमने पहले भी पढ़ा प्रीवियस लेक्चर्स में भी। किस तरह प्रोसेसिंग करते हैं? फिल्टर करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। फिल्टर करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म एंड एनालिसिस। फिल्टर मीडियन फिल्टर मीन फिल्टर ये हो गया। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या था? स्पेशल ट्रांसफॉर्म टू स्पेशल डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, वो करते और उसके बाद एनालिसिस करते उस इमेज को। तो बस यही चीज है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? वी कैन मैनिपुलेट द इमेज। इन दिस व्हाट वी डू, वी manipulate the image. We manipulate the image. Okay, we and extract extract meaningful information. इतना क्लियर है? तो 2D सिग्नल में क्या होता है? कुछ नहीं होता। वो जो इमेज होता है उसको हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग वेरियस सिग्नल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग करेंगे। किस तरह के फिल्टर करेंगे, ट्रांसफॉर्म का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद एक्चुअली व्हाट वी डू, वी मैनिपुलेट द इमेज, उसमें चेंजेस करते हैं एंड एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ओके, तो दिस इज द थिंग। अब हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन discrete Fourier transform, DFT। डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म इट इज क्या है? अब डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? डीएफटी क्या है? इट इज ए मैथमेटिकल टेक्निक। इट इज अ मैथमेटिकल टेक्निक। इट इज a mathematical technique used to analyze used to analyze used to analyze and convert signals from one from the from time domain to frequency domain। Okay, so description क्या है? It is a mathematical way to analyze and convert signals from time domain to frequency domain। Okay, so what it does actually, अब व्हाट इट डज एक्चुअली क्या होता है? इसको इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? उसमें फिर फिर बहुत सारा हम टेक्निक्स यूज करके हम क्या करते हैं? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं उस इमेज की। उसी के लिए हम डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। अब उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है? मैथमेटिकली मैथमेटिकली it is represented as x of k equal to n equal to 0 to n minus 1, n equal to 0 to n minus 1 of x of n into e to the power of minus j into 2 pi into k into n upon
कैपिटल एन, ये फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। अब एक्स के क्या है, एक्स के है क्या एक्चुअली, दिस वन इज एक्स के, ओके। एक्स के इक्वल टू क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, एक क्या कॉम्प्लेक्स वैल्यू है एट फ्रीक्वेंसी बिन के, एट फ्रीक्वेंसी बिन, मैंने फ्रीक्वेंसी बहुत सारा, कोई एक के है, के पॉइंट है, उसके उसकी क्या है फ्रीक्वेंसी है, के पॉइंट की फ्रीक्वेंसी है। एक्सन क्या है, एक्सन, एक्सन क्या है, इनपुट सिग्नल इन द टाइम डोमेन, रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स क्या है, इट रिप्रेजेंट्स इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल एट द टाइम डोमेन, ओके। एन क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स, एन इज द नंबर ऑफ सैंपल्स, एन इज नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। और के क्या है, के इज द पॉइंट, पॉइंट जहाँ पे हम जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम एक वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो दिस इज, अब क्या करते हैं, ये हमने कन्वर्ट तो कर लिया, अब उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन से बैक टू टाइम डोमेन लाने के लिए क्या करते हैं, इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये क्या करते हैं, इट कन्वर्ट्स द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, द फ्रीक्वेंसी डोमेन representation, representation back to, back to the time domain, back to the time domain। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म्स क्या है, प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज मैं जैसे लिख रहा हूँ इसी तरह जैसे आप लोग लिखेंगे, ठीक है, थ्योरी नहीं लिखना है, इस तरह से लिखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, तीन चार प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ, ज्यादा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज तो काफी है, तो उतना आप लोग को याद नहीं रहेगा, तो तीन चार प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ, वो भी करेंगे तो ठीक है, बोझ रहेगा। एक होता है लीनियरिटी, फर्स्ट इज लीनियरिटी। अब क्या होता है, मतलब लीनियरिटी मीन्स discrete Fourier transform is linear transformation, is linear transformation, is linear transformation। अब मतलब क्या होता है, if we take the DFT of a sum of two signals, if we take the DFT, discrete Fourier transform, this DFT of two signals, if we take DFT of sum of two signals, sum of two signals, it is equal to the sum of, it is equal to the sum of, it is equal to the sum of the DFTs of individual signals। इसको लिनियरिटी बोलते हैं, लिखते हैं इसको मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट करते हैं a इंटू एक्स ऑफ n प्लस b इंटू y ऑफ n इक्वल टू, यहाँ पर DFT लिखो, DFT इक्वल टू, which is equal to a into DFT of x of n plus b into DFT of y of n, ठीक है।
ऐसे जगह आप रिप्रेजेंट करते हैं where a and b, where a comma b are constants and xn and yn are, and xn and yn are signals. ठीक है, मतलब क्या होता है, एक बार में सम कर दो, या a इंटू डिस्क्रीट फ्लूइड ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n प्लस b इंटू डिस्क्रीट फ्लूइड ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ n, ये भी कर सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियरिटी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है शिफ्ट प्रॉपर्टी। शिफ्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 इज शिफ्ट प्रॉपर्टी। शिफ्ट प्रॉपर्टी, अब शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या है, शिफ्ट प्रॉपर्टी शिफ्टिंग द टाइम डोमेन, मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग द टाइम डोमेन सीक्वेंस, द टाइम डोमेन sequence, shifting the time domain sequence by certain amount, by a certain amount, shift करना, ठीक है, तो by a certain amount corresponds to a phase shift, it corresponds to a phase shift in the frequency domain. In the frequency domain, मतलब क्या है, जितना शिफ्ट होंगे टाइम डोमेन में वही सेम इतना ही शिफ्ट होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ओके, तो दिस इज द थिंग। अब इसको कैसे आप, यदि आप इफ यू वांट टू राइट दिस, ठीक है, तो कैसे आप लिखेंगे इसको, मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंट, हर हर पॉइंट का हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, वी हैव टू डू इट लाइक दैट ओनली। तो क्या हो गया, एक्स डी एफ टी ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस एम, ये शिफ्टिंग हो रही है। ओके, यू कैन से एन टू एम। ओके, इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, इक्वल टू एक्स ऑफ के इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस जे इंटू 2 पाई इंटू के इंटू एम अपॉन एन। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं, वेयर एक्स एन इज द इनपुट सीक्वेंस, वेयर एक्स एन इज द input sequence, where xn is the input sequence, xk क्या है, डीएफटी कोफिशिएंट है, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म कोफिशिएंट है, डीएफटी कोफिशिएंट है, एम इज द शिफ्ट अमाउंट, मैं बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन भी कर दूंगा, डू नॉट वरी, जो आएंगे एग्जाम में। शिफ्ट अमाउंट, सॉरी, शिफ्ट अमाउंट, the m is the shift amount and n is the length of the sequence। n क्या है, n is the length of the sequence, एक है कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, इतना 3 प्रॉपर्टी करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। एक करेंगे कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सो वी हैव टू डू दिस। नंबर 3 इज कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, अब कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या है, तो आप एक्चुअली द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ टू सीक्वेंस इन द टाइम डोमेन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मतलब क्या होता है, लेट मी राइट इट, इट इज द क्या बोले, डीएफटी ऑफ द convolution of t sequence of two sequences in the time domain, is equal to the product, is equal to the product of their individual DFTs।
of their individual DFTs। आप इसको मैथमेटिकली मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो DFT ऑफ x of n into y of n equal to x of k into y of k। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। ओके, नाउ व्हाट वन मोर क्वेश्चन इज आस्क्ड, कंस्ट्रक्ट DFT मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। construct a DFT matrix of order 2। Next question is construct a DFT matrix of order 2। एक DFT मैट्रिक्स बनाना है of order 2। ओके, एक बात याद रखो, मैट्रिक्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ DFT। कीप इन माइंड, मैट्रिक्स is the building block building block for the DFT। मैट्रिक्स होना जरूरी है, तभी आप ये सब चीजें कर सकते हो। ओके, आप ऑर्डर 2 में उन्होंने बोला जब ऑर्डर 2 में कैसे आप निकालेंगे, तो ठीक है, लेट अस टेक ए मैट्रिक्स DFT ऑफ ऑर्डर 2 इक्वल टू, आप ले लो 1 1, उसके बाद 1 -1, ऐसे कुछ एक वैल्यू ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया। इज इट क्लियर? आप इसको कहेंगे नॉर्मलाइज द मैट्रिक्स, आप नॉर्मलाइज करेंगे। नाउ फर्स्ट है ये मैट्रिक्स ले लिया, नाउ नॉर्मलाइज द मैट्रिक्स। कैसे करेंगे? DFT 2, इसको क्या करेंगे? नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? 1/√2, अब ब्रैकेट में लिखो 1 1 1 -1। अब आप बोलोगे 1/√2 क्यों किया मैंने? ये फार्मूला है, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये दिस इज द DFT मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो दिस इज द DFT मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज द आंसर। ओके, now we'll do sampling and quantization। It's a very important thing, sampling। अब देखता हूँ कहाँ पे सैम्पलिंग। अब एक क्वेश्चन है, हाउ डज डिजिटल इमेज रिलेटेड टू सिग्नल्स? This is also important question. How does digital image related to signals? Let me take this question. How does digital image related to signals? ये सारे बेसिक है, बेसिक चीज बातें, जो भी पूछे ये सारे बेसिक है। तो आप डिजिटल इमेज हाउ इट इज रिलेटेड टू सिग्नल्स, तो आप लिखते हैं, लेट मी राइट द आंसर। इन सिग्नल प्रोसेसिंग in signal processing an image is treated as an image is treated as 2D signal। हमने पहले भी बात किया था, ठीक है, 2D सिग्नल composed of discrete elements called pixels। उसको क्या बोलते हैं? इसको डिजिटल इमेज बोलते हैं। ओके, अब ईच पिक्सल क्या है? कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्पेसिफिक कलर। और ईच पिक्सल क्या है? पहले ही बताया था, वही सेम क्वेश्चन घुमा के पूछे। ईच पिक्सल कॉरेस्पॉन्ड्स
corresponds to specific colors, to specific colors or intensity value. और इंटेंसिटी वैल्यू. ओके ये ओके अब सिग्नल प्रोसेसिंग क्या करते हैं? इज अप्लाइड टू द इमेज क्वालिटी, टू द इमेज. सिग्नल प्रोसेसिंग is applied to image to extract information, to extract, number one, extract information, number two, extract information, number two, remove noise, enhance image quality, enhance image quality बेहतर करने के लिए enhance image quality, sorry, enhance image quality. Number four, enhance compression, image compression भी करते हैं इससे, image compression. ठीक है, इतनी सारी चीजें करते हैं. तो दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड टू सिग्नल्स. होप इट इज क्लियर, होप आई क्लियर. आप लोगों को समझ में आ गया ये बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. अब हम लोग कुछ बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रूफ को देखते हैं. एक सेकंड, लेट मी सी द क्वेश्चन. व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड? कुछ शॉर्ट नोट्स पूछे हैं, वो सारे हम लोग देख लेते हैं. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन. Write short notes on. Number one, image representation. Using pixel model. Image representation using pixel model. इसका ये शॉर्ट इसमें इसके बारे में पूछा है. कहा व्हाट वी हैव टू राइट. इमेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग पिक्सल मॉडल क्या है? इट इन्वॉल्व्स रिप्रेजेंटिंग एन इमेज. It involves representing an image, representing an image. It involves representing an image as a grid of pixels, or as a grid of pixels, as a grid of pixels, where each pixel, आप देख रहे हो एक ही क्वेश्चन को बार बार कैसे घुमा के पूछ रहे हैं. Where each pixel corresponds to a specific location in the image that stores information about the color or intensity, at that location. बस इतना ही लिखना और कुछ लिखना नहीं है. ओके, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया. नंबर टू इज सेकंड. एक क्वेश्चन पूछा है, इसका शॉर्ट नोट में मैंने इतना ही लिखा. ज़्यादा लिखने से आप लोग को याद भी नहीं होगा, इसलिए मैंने इतने में ही ओवर कर दिया. एक है इंटेंसिटी रिजोल्यूशन. इंटेंसिटी रिजोल्यूशन तो क्या है? तो what is that intensity resolution? It refers to the ability of an image to represent and distinguish variations in pixel intensity. अलग अलग पिक्सल के इंटेंसिटी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी रिजोल्यूशन. इट इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ लेवल्स एट व्हिच इंटेंसिटी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द डिजिटल इमेज.
तो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी रिजोल्यूशन। ओके, तो आप लोगों को एक बार मैं और भी अच्छे से डेफिनेशन को बताऊं। इंटेंसिटी रिजोल्यूशन refers to the ability, आप लोग लिख दीजिए, refers to the ability of an image to represent and distinguish variations in pixel intensities. It is a measure of the number of pixels at which intensity values can be represented in a digital image. मैं मैथमेटिकली उसको समझाता हूँ। मैथमेटिकली हाउ टू रिप्रेजेंट, मैथमेटिकली 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 कैसे करेंगे? मैथमेटिकली an 8 bit इमेज, या कितने बिट इमेजेस होते हैं? एक होता है 8 बिट होता है, 16 बिट होता है, 24 बिट होता है। हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को देख लीजिएगा। हैज 2 to the power of 8 equal to 256 levels of intensity, 256 levels of intensity। ओके, तो 16 बिट इमेज में क्या होगा? 16 बिट इमेज हैज 2 to the power of 16 which is equal to कितना होता है? 65536 levels of intensity। ओके, और 24 बिट्स, 24 बिट जो कलर होते हैं, तो इमेज हैज 2 to the power 24 इक्वल टू 16 777 216 लेवल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी लेवल्स बोलते हैं। अब हायर इंटेंसिटी रिजोल्यूशन क्या होता है? हायर इंटेंसिटी रिजोल्यूशन, हायर इंटेंसिटी रिजोल्यूशन वो क्या होता है? इट अलाउज फॉर more accurate more accurate it allows for more accurate representation of fine details, more accurate representation of fine details किसकी fine details? Details in color or brightness। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया इंटेंसिटी रिजोल्यूशन क्या होता है। थर्ड इज बटरवर्थ फिल्टर। ये जो पेपर है ना, आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा है। अब इस तरह का थोड़ा टफ, एक्चुअली दिस केम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड। पहले आप लोगों को डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ना चाहिए था, उसके बाद ये टॉपिक मानना चाहिए था। ठीक है, बट अब सिलेबस ऐसे ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो वी हैव टू गो लाइक दिस ओनली। बटरवर्थ लो पास फिल्टर अब क्या है? इट इज अ डिजिटल फिल्टर। व्हाट इट इज? A digital filter, very important filter। It is a digital filter, used to attenuate, मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख लो। यूज टू एटेन्यूएट हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स यूज टू एटेन्यूएट हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स और नॉइज इन इमेज। एटेन्यूएट मतलब खत्म कर देते, उसको नहीं करने देते। और नॉइज इन एन इमेज, while preserving लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। क्योंकि लो पास है, तो लो पास होगा, हाई को क्या करेगा? हाई फ्रीक्वेंसी को रोक देगा। हाँ, while preserving the low frequency details। ओके, while preserving the low frequency details। अब क्या करते हैं? It is belongs to a family of infinite impulse response filters, IIR। infinite, इसको मैं थोड़ा हिंदी में जरा एक्सप्लेन करूँ। इम्पल्स का मतलब आप लोगों को पता है? इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्सिव बिहेवियर एक बंदे का,
नॉर्मल बात कर रहा है, थोड़ी सी बातों पे लड़ाई झगड़े करते, दैट इज इम्पल्स। तो ये करता है एक्चुअली व्हाट हैपेंस, ये क्या करता है, ये जो इम्पल्सिव बिहेवियर होता है कोई भी हमारे इमेज में, तो उसको ये क्या करता है, डायरेक्टली कट कर देता है, इसको हटा देता है उस चीज को। ठीक है, तो क्या होता है इम्पल्सिव बिहेवियर मतलब क्या होता है, नॉइज वगैरह वो सबको हटा देता है, इसीलिए बटरवर्थ फिल्टर यूज करते हैं। तो इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, इट बिलोंग्स, ये सब बातें आपको लिखना पड़ेगा, टू द फैमिली ऑफ IIR फिल्टर्स। अब IIR क्या होता है, IIR इज इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर, इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर। ठीक है, आई इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर। तो इसकी जगह अब दिस इज द थिंग अबाउट बटरवर्थ फिल्टर। अब इसको यदि आप स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो राइट इट। फर्स्ट पॉइंट, कन्वर्ट द इमेज टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन यूजिंग अ फूरियर ट्रांसफॉर्म। पहले उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना जरूरी है। ओके, क्योंकि ये जो काम है, ये जो बटरवर्थ फिल्टर है, ये हमारे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही यूज होते हैं। सेकेंड पॉइंट, डिजाइन द बटरवर्थ फिल्टर बाय स्पेसिफाइंग द डिजायर्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ऑर्डर। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, लो पास जो वैल्यूज है वही जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 करके 10 तक है, हम 5 लिख दिए। ठीक है, कट ऑफ फिल्टर 5 कर दिए, तो क्या होगा, 5 के ऊपर जो भी वैल्यूज है वो नहीं जाएगा, 1 2 3 4 5 जाएगा। ओके, 5 के नीचे के सब जाएगा, 5 के ऊपर के नहीं जाएगा। तो वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 3, डिफाइन द फिल्टर्स ट्रांसफर फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी वेरिएबल्स। कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी वेरिएबल जाएगा, उसका ट्रांसफर फंक्शन को भी डिफाइन करना पड़ेगा। 4, मल्टीप्लाई द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द इमेज विद द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फिल्टर। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द इमेज है, जिससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फिल्टर। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ट्रांसफॉर्म द फिल्टर इमेज बैक टू द स्पेशल डोमेन यूजिंग इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। फिर हम क्या करेंगे, वो सब काम का मल्टीप्लाई वगैरह करके सब कैलकुलेशन करके फिफ्थ पॉइंट में क्या करेंगे, वो बैक हम स्पेशल डोमेन में उसको कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। दिस इज ऑल अबाउट दिस। ओके, फोर्थ पॉइंट इज सॉल्ट एंड पेपर नॉइज। सॉल्ट एंड पेपर, ये सब एग्जाम्पल, ये सब इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट एंड पेपर नॉइज, सॉल्ट एंड पेपर नॉइज क्या है, इट इज ए इम्पल्स नॉइज एक्चुअली। ये भी बहुत खतरनाक है, इट इज नोन एज, इट इज एन इम्पल्स नॉइज, इट इज इम्पल्स नॉइज, इम्पल्स नॉइज। अब सॉल्ट एंड पेपर क्यों लिखा, सॉल्ट मतलब क्या होता है, नमक होता है, आपको पता है नमक का कलर क्या होता है, नमक का कलर व्हाइट होता है। तो फोटो कोई भी इमेज होता है उसमें व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं, तो दैट इज सॉल्ट। ठीक है, और पेपर क्या होता है, कहीं कहीं व्हाइट होता है, कहीं कहीं ब्लैक भी पैचेस पड़ जाते हैं, तो इसलिए पेपर। पेपर क्या होता है, काली मिर्च होता है, काली मिर्च का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सॉल्ट एंड पेपर नॉइज। ओके, so that is salt and pepper noise. It occurs due to various factors. It occurs. It occurs due to various factors. Various factors such as transmission error, transmission error, faulty pixel, faulty pixels in the camera sensor, or electrical interference, or electrical interference, interference. ओके, तो अंडरस्टूड, तो इसलिए होते हैं। अब उसको यदि हम ये करना चाहते हैं, टू रिमूव सॉल्ट एंड पेपर नॉइज, तो व्हाट टू डू, टू रिमूव। अब ये जो मैंने बोला जो कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, तो ये भी आप इंग्लिश में लिख देना, ये दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ हाउ टू रिमूव सॉल्ट एंड पेपर नॉइज,
टू रिमूव सॉल्ट एंड पेपर नॉइज हम क्या करते हैं, वी यूजुअली यूज मीडियन फिल्टर। हमने पहले पढ़ा होगा मीडियन फिल्टर। मीडियन फिल्टर हम यूज करते हैं। मीडियन फिल्टर which is a non-linear filter, which is a non-linear filter, which is a non-linear filter, which is a non-linear filter. Understood? Which is a non-linear filter that replaces each pixel with the median value. Each pixel with the median value of its neighborhood pixels. Neighborhood pixels. एग्जाम्पल ले लो ना, ऐसे एक एग्जाम्पल ले लो। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। 5732 ऐसे। अब इसका क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसका ये जो सारे हैं, अब इसको एसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। 2 3 5 7 ऐसे लिखो। तो 2 3 5 7 लिखे तो अब इसका इसका क्या होगा, इसका इसका जो मीडियन वैल्यू है, वो मीडियन वैल्यू कितना होगा, मीडियन वैल्यू क्या होंगे, दिस इज क्या है, ये इवन है ना, इवन टर्म्स। तो इवन टर्म्स मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4। तो फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म अपॉन 2। फोर्थ टर्म क्या है, फर्स्ट सेकंड क्या है, n/2 और n/2 प्लस 1। n/2 कितना था, सॉरी ये होगा सेकंड टर्म, क्योंकि फिफ्थ टर्म तो है नहीं, एंड थर्ड टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म इज हाउ मच, 3। तो 3 प्लस 5/2 इक्वल कितना था, 8/2 इज 4। तो क्या होगा, 4 से आप ये कर दें, रिप्लेस कर देंगे। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू रिमूव द सॉल्ट एंड पेपर नॉइज। होप आई एम क्लियर। उसके बाद एक बाइनरी इमेज है, एक है मीन फिल्टर, ये सारे आप लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता चुका हूँ, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स अगेन। एक पूछते हैं, एक्सप्लेन आरजीबी कलर मॉडल। Explain RGB color model. This is also important question. Explain RGB color model. Explain. The next question is explain RGB color model. Explain RGB color model. RGB color model क्या होता है? Use in digital image processing. और क्या होता है, RGB मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू होते हैं। कुछ आता कलर, प्राइमरी कलर्स, रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू, दीज आर द प्राइमरी कलर्स। आप क्या करते हैं, ये जो RGB मॉडल है, कलर्स आर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू। अलग अलग इंटेंसिटी के रेड ग्रीन एंड ब्लू यूज करके हम क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ अलग अलग कलर्स हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज RGB कलर मॉडल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये RGB में यदि 0 0 0 है, सारे वैल्यू 0 0 0, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्लैक बोलते हैं। 1 1 1, तो इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट। ठीक है, बाकी जो इंटेंसिटीज होता है, वो सारे इंटेंसिटीज या कलर मिक्स करके हम क्या करेंगे, अलग अलग कलर्स बनाएंगे। अंडरस्टूड, अलग अलग कलर्स, वी कैन ब्रिंग आउट डिफरेंट कलर्स by mixing the different intensities of RGB. We can create various colors or shades. Okay, जैसे एक एग्जांपल ले लो, और 255, 0, 0। तो ये क्या है, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, प्योर रेड। प्योर रेड या रेड भी बोल सकते हो, प्योर रेड, रेड एक ही है। एक होता है 0, 255, 0। ये सारे आप कलर फॉर्मेशन यदि आपको याद रहेगा तो फिर इसी से ही मार्क्स मिल जाएंगे। ये ग्रीन है, ठीक है। और ब्लू के लिए क्या करना पड़ेगा, 0, 0, 255 यदि कर दोगे तो क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। अब आप ऐसे याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है,
RGB है, आर का वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू 255, बाकी सारे जीरो कर दो तो रेड हो गया। अब जी मतलब ग्रीन होता तो बीच वाला यदि 255 कर दो तो ग्रीन हो गया। बी बी का मतलब लास्ट वाला यदि बी 255 कर दो तो ब्लू हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, now we are going to discuss a very important question, that is how image enhancement is better in frequency domain। दो डोमेन है ना इमेज एनहेंसमेंट के, एक होता है स्पेशल डोमेन, एक होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन। आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा ये दो डोमेन में हम लोग काम करते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन का मैंने लेक्चर नहीं लेके आया बिकॉज यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, इसलिए मैंने लेक्चर नहीं लेके आया उसके लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अब इमेज फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्यों बेटर है दैट स्पेशल डोमेन, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व इट। Explain how image enhancement in the frequency domain in the frequency domain is better as compared to special domain। ओके, अब कैसे इमेज एनहांसमेंट मतलब क्या होता है, फर्स्ट हमें हमें जानना है व्हाट इज इमेज एनहांसमेंट। इमेज एनहांसमेंट इमेज एनहांसमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इट इज द प्रोसेस it is the process for improving the quality for improving the quality। ठीक है, एनहांसमेंट मतलब क्या होता है? इंप्रूव ही करना होता है, फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी क्लैरिटी एंड विजुअल इंफॉर्मेशन ऑफन एंड विजुअल appearance of an image, इसको बोलते हैं इमेज एनहांसमेंट। ओके, अब क्या होते हैं, व्हाई इट इज बेटर फ्रीक्वेंसी, अब क्या होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई इट इज बेटर। फर्स्ट पॉइंट First point is because in frequency domain, an image is represented as a combination of different frequency components। अलग अलग frequency component का combination होता है। Okay, the transformation of the frequency domain is typically achieved through techniques, like first Fourier transform इसके थ्रू से हम क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम मैनिपुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का ही मैनिपुलेशन करते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैनिपुलेशन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को मैनिपुलेट करने से क्या होगा, वी कैन गेट बेटर रिजल्ट्स। नंबर सेकंड इज नॉइज रिमूवल। नंबर टू इज नॉइज रिमूवल। नॉइज रिमूवल क्या होता है, नॉइज को रिमूव करना होता है, रिड्यूस करना होता है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या था, नॉइज कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड बाय एटेन्यूएटिंग और फिल्टरिंग आउट द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। जैसे मैंने बटरवर्थ फिल्टर यूज किया तो उसके थ्रू से तो क्या होता है, उससे बेटर रिजल्ट्स आर बेटर। एक्चुअली काम वही करे लेकिन रिजल्ट्स आर बेटर। उसके बाद कहते हैं कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेस करते हैं हम, क्या करते हैं, इमेज को कॉम्प्रेस करते हैं। थर्ड इज वी कॉम्प्रेस द इमेज, कॉम्प्रेशन। ठीक है, वी कॉम्प्रेस द इमेज अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड व्हाट अकॉर्डिंगली, जितने मुझे इमेज की साइज चाहिए उस तरह से हम कंप्रेस कर सकते हैं। लाइक दैट ओनली हैपेंस इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। जैसे जेपीईजी वो क्या है, इमेज कंप्रेशन फॉर्मेट है एक। ठीक है, उसमें डेटा कंप्रेस करते, कंप्रेस करने के बाद क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट इमेज। ठीक है, कंप्रेस करते हैं अलॉन्ग विद विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है जो क्वालिटी है, क्वालिटी हम विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी हम क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं। दैट ओनली हैपेंस इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। अंडरस्टूड?
So these are the things that you have to write. आप differentiate between. Next question is differentiate between image smoothening filter and image sharpening filter. ये ऑलरेडी मैं एक प्रीवियस लेक्चर में स्पेशल डोमेन में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वहां से आप लोग पढ़ लेंगे तो दैट विल बी बेटर. ओके. नेक्स्ट इज, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस लेक्चर, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस लेक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेवलेट ट्रांसफॉर्म. वेवलेट वेरी इंपॉर्टेंट. वेवलेट ट्रांसफॉर्म इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. अब क्या होता है वेवलेट ट्रांसफॉर्म? क्या होता है? इट इज ए मैथमेटिकल टेक्निक यूज्ड इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग फॉर एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग इमेज. ओके. वेवलेट ट्रांसफॉर्म क्या है? इट इज ए मैथमेटिकल टेक्निक. इट इज ए मैथमेटिकल टेक्निक. मैथमेटिकल टेक्निक used in digital image processing, used in digital image processing for analyzing and processing image. Okay. तो ये करता क्या है एक्चुअली? व्हाट इट डज, नंबर वन, इमेज डिकम्पोजिशन. इमेज को टुकड़ा करता है. इमेज डिकम्पोजिशन. अब इमेज डिकम्पोजिशन क्या होता है? द इमेज इज डिकम्पोज्ड इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बाय कन्वॉल्विंग इट विथ वेवलेट फंक्शन. हम क्या करते हैं? इमेज इज डिकम्पोज्ड. इमेज डिकम्पोज्ड इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बाय कन्वोल्यूशन का मैंने बात किया था, बाय कन्वॉल्विंग इट विथ द वेवलेट फंक्शन. ओके. दिस कन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या करते हैं? कैप्चर्स द वेरिएशंस इन द इमेज एट डिफरेंट स्केल्स, अलग अलग स्केल में. ठीक है. इसके बारे में मैं आगे एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा. ठीक है. नंबर टू इज सब सैम्पलिंग. नंबर टू इज सब सैम्पलिंग. सब सैम्पलिंग मतलब क्या होता है? आफ्टर डिकम्पोजिशन द वेवलेट कोएफिशिएंट आर टिपिकली डाउन सैम्पल टू रिड्यूस देयर डायमेंशनलिटी. जैसे 9x9 है, या सपोज उसको 16x16 है. 16x16 या 9x9, जैसे 9x9, 2 3 5 4 3 7 8 1 2 ऐसे. तो हमने ये एक सैंपल ले लिए, ये एक सैंपल ले लिए, फिर ये एक सैंपल ले लिए, ये एक सैंपल ले लिए. क्या करें? डाउन सैंपल कर रहे हैं. हम क्या करें? सैंपल, ये तो सैंपल है ही, इस सैंपल को और टुकड़े करके, छोटे छोटे करके हम ले, वी आर टेकिंग दो सैंपल्स टू रिटेन, टू एक्सट्रैक्ट. किस लिए करते हैं? टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन. यूजफुल इंफॉर्मेशन. ओके. टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन. अब इटरेटिव डिकम्पोजिशन ये क्या होता है? मतलब क्या होता है? बार बार हम क्या करते हैं? ये प्रोसेस चलाते रहेंगे ताकि वो एक हम डिकम्पोजिशन करते रहेंगे, उसको छोटा करते रहेंगे जितने पॉसिबल है. जैसे 4 हो गया, 4 के बाद हम क्या कर सकते हैं? जैसे 4 4 करके मैंने ले लिया, ऐसे करके 4. उसके बाद हम 2 2 करके ले सकते हैं. 1 1 नहीं, 2 2 करके ले सकते हैं. इस तरह के 2 2 करके भी हम ले सकते हैं. तो उसको बोलते क्या? इटरेटिव डिकम्पोजिशन. थर्ड इज इटरेटिव डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन एक्चुअली ये जो पार्ट है ये इसलिए ऐसे पढ़ रहे बिकॉज इसी से हम क्या करेंगे? हार्ट ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे. फोर्थ इज रिकंस्ट्रक्शन. इसके बाद क्या करेंगे? रिकंस्ट्रक्शन. रिकंस्ट्रक्शन मतलब इमेज के जो टुकड़े टुकड़े किया मैंने, डिकम्पोज किया, तो उसको क्या कहते हैं? अब फिर आप सैंपल करेंगे. आप सैंपल करेंगे और क्या करेंगे? इनवर्स वेवलेट ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे ताकि वी कैन गेट द ओरिजिनल इमेज. वी आप सैंपल, यहाँ पे क्या करते हैं? डाउन सैंपल, ऊपर डाउन सैंपल कर रहे थे, अभी आप सैंपल कर रहे हैं. अप सैंपल,
We have simple the wavelet coefficients, the wavelet coefficients, we have the coefficients to their original dimension, to original dimension, to original dimension, and inverse wavelet transform is applied. And inverse wavelet transform, wavelet transform is applied to recreate the original image. तो उससे क्या बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। अब हम लोग बात करेंगे हार ट्रांसफॉर्म का, ये आएंगे पेपर में, पेपर में आना ही है हार ट्रांसफॉर्म। एक्सप्लेन हार ट्रांसफॉर्म, एक्सप्लेन हार ट्रांसफॉर्म विथ एन एग्जांपल। अब हार ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इट इज ए मैथमेटिकल टेक्निक, ठीक है। तो द डिकम्पोज सिग्नल और इमेज इनटू सेट ऑफ वेवलेट कोएफिशिएंट्स, वही सेम बात कर रहे हैं। डिकम्पोजेस an image into a set of into a set of into a set of wavelet coefficients, wavelet coefficients, वही सेम। अब ये जो हार्ट ट्रांसफॉर्म है, इट इज अ टाइप ऑफ इट इज अ टाइप ऑफ इट इज अ टाइप ऑफ वेवलेट ट्रांसफॉर्म। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं और लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग। ओके, पहले हम लोग बात करेंगे वन डायमेंशनल हार्ट ट्रांसफॉर्म। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड। तो एग्जांपल आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। हम 8 सैंपल्स लेते हैं। कैसे लेते हैं? 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, इतने सैंपल्स ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं? डिवाइड द सिग्नल इनटू टू सब, ये सिग्नल है, डिवाइड द सिग्नल, डिवाइड द सिग्नल इनटू टू सब ब्लॉक्स। तो टू सब ब्लॉक्स का क्या हो रहा? एक हो गया 2, 4, 6, 8 और एक हो गया 1, 3, 5, 7। दो सब ब्लॉक में आप डिवाइड कर लो। ओके, देन कैलकुलेट द एवरेज, कैलकुलेट एवरेज, एवरेज ऑफ इस सब ब्लॉक। अभी 2, 4, 6, 8 का एवरेज कितना है? 8, 4, 12 से 18, 20, 20/4, 5, ठीक है। अब इसके एवरेज कितना है? इसकी एवरेज 7 + 5 + 3 + 1, तो कितना कितना हो? एवरेज 4, ठीक है। अब क्या करेंगे? कैलकुलेट द डिफरेंस, देन कैलकुलेट द डिफरेंस, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज। तो क्या हो रहा? 5 - 4 विच इज इक्वल टू 1। इतना तो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? रिजल्टिंग हार कोएफिशिएंट निकालेंगे। रिजल्टिंग हार कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टिंग हार कोएफिशिएंट ये निकालने हैं। अब इसको निकालने के लिए व्हाट वी डू, 5 - 4 = 1। ये तो पता है 5 - 4 = 1 हो गया। अब रिजल्टिंग हार कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम व्हाट वी डू, 5 5 है यहाँ पे, एवरेज 5 है, 4 है। एक सेकंड आप देख लीजिए, मैं कर रहा हूँ। 5, 3,
हम्म, एक मिनट कैलकुलेट करने दीजिए, लेट मी कैलकुलेट एंड आई एक्सप्लेन इट। वन सेक, लेट मी सी। 2468 1357 5 5 2468। So what we can write, resulting हार कोफिशिएंट इक्वल टू क्या है? 2468, 2468, 5 minus 4 is 1, 5 minus 4 equal to 1। तो 1 है मतलब क्या है? हाँ, तो इसका एवरेज कितना है? 5। आप लोग शॉर्टकट में समझिए, इसका एवरेज कितना है? 5, और इसका एवरेज 4 है। तो ये क्या हो गया? ये हायर का, ये हायर इंटेंसिटी हो गया, ये लोअर इंटेंसिटी हो गया। ओके, ना वन वन दोनों का डिफरेंस कितना? 1 है। तो हायर इंटेंसिटी में हम क्या करेंगे? 1 पुट कर देंगे, 1,1,1,1,1। और ये वाला 1357 क्या है? ये लोअर इंटेंसिटी है, इसमें क्या करेंगे? लोअर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो लोअर वैल्यू क्या है? 1 का 1 है, 1 इज +1। और एक 1 का ऑपोजिट क्या होगा? उस तरफ जाएगा तो नंबर लाइन में -1 होगा। तो -1, -1, -1, -1। So this is the resulting Hall coefficient. Hope you understood. So this is the way we are going to write. अब next question. Compute the discrete Hall transform. होप आप लोग क्लियर हो गया। एक बार फिर एक्सप्लेन करता है। 2468 है, 1357 है, दोनों का एवरेज निकाल दो, आप डिफरेंस निकालो। 5 - 4, 5 - 4 इज 1। तो 1 इज द थिंग, तो क्या हो गया? दिस इज द, ये क्या है? दिस वन इज द हायर कोफिशिएंट, यू कैन से हायर इंटेंसिटी वैल्यूज। तो उसमें पॉजिटिव 1 डाल दो। ये क्या है? लोअर इंटेंसिटी वैल्यूज है, इधर वाले लोअर इंटेंसिटी वैल्यूज है। यहाँ पे क्या कर दो? -1 कर दो, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूट द डिस्क्रीट हार ट्रांसफॉर्म हार ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स गिवन n इक्वल टू 2, गिवन n इक्वल टू 2। ओके, अब 2 × 2 मैट्रिक्स है। आप ले लो A B C D, ये एक मैट्रिक्स ले लो। 2 × 2 मैट्रिक्स हो गया ये। अब कैलकुलेट द एवरेज of the row values. Calculate average. Number 2, calculate average of row values. तो क्या हो गया? ये A+B/2। Calculate the average and difference, average and difference दोनों निकालना है, डिफरेंस ऑफ रो वैल्यूज। तो एवरेज क्या होगा? A+B/2, A+B/2, कॉमा C+D/2। ठीक है, और डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा A - B/2 और एक C - D/2। Now calculate the average and difference of the column values. Calculate the average and difference of the column values. Calculate the average. Number third is calculate the average and difference of column values. तो कॉलम वैल्यूज मतलब क्या हो गया? ये वाला हो गया A+C/2, A+C/2 यू कैन राइट, A+C/2 एवरेज, और एक होगा B+D/2। बी और डी कॉलम वैल्यूज की बात करें ना, B+D/2 एवरेज हो गया। डिफरेंस क्या होगा? A - C/2 और B - D/2। ये डिफरेंस हो गया, डिफरेंस ऑफ कॉलम वैल्यूज। ओके, इतना तो क्लियर हो गया। अब रिजल्टिंग 2 × 2 मैट्रिक्स, रिजल्टिंग हार ट्रांसफॉर्म।
नाउ ये तो थर्ड हो गया। फोर्थ, रिजल्टिंग आर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, और ये हो गया ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी अपॉन 4। अब लिखेंगे ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी अपॉन 4, और एक होगा ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी अपॉन 4। ये सारे फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। आप एक एग्जांपल लेते हैं और क्लियर करते हैं बात को। जैसे एग्जांपल ले लो 1 2 3 4, ओके। यूजिंग n इक्वल टू 2, यूजिंग n इक्वल टू 2 अब कंपेयर करेंगे। अब एवरेज निकालेंगे। फर्स्ट क्या है? एवरेज ऑफ द रो। तो क्या होगा? एवरेज यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 2/2 इक्वल टू 1.5, और 4 प्लस 3/2, 4 प्लस 3 7, देन बाई 2 इज 3.5। इतना क्लियर है? अब डिफरेंस यदि निकालोगे 2 माइनस 1, ठीक है। 2 यदि डिफरेंस निकालोगे तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 0.5, और 3 माइनस 4 इज माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 0.5। इज इट क्लियर? आप कॉलम वैल्यूज में ऐड करेंगे। कॉलम वैल्यूज में क्या होगा? 1 प्लस 3/2 कितना होता है? 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 4, 4/2 इज 2, ये हो गया एवरेज। और 4 प्लस 2 6, 6/2 इज 3, ये भी हो गया एवरेज। ये सारे एवरेज है। अब डिफरेंस यदि निकालोगे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इसी में कर देता हूँ सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में तो आ ही गया। डिफरेंस यदि निकालेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2/2 इज -1, और यहाँ पे 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2/2 -1, ये भी -1 हो गया, ओके। अब रिजल्टिंग हार ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे? ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में सारे ABCD के वैल्यू पुट कर दो, ये एंड यू विल गेट द रिजल्टिंग हार ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यू डू इट। एक होता है कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, ये क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, ठीक है। एंड हाउ डज कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग कंट्रीब्यूट टू इमेज एनहांसमेंट? कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग क्या होता है? इट इज अ टेक्निक यूज्ड इन इमेज प्रोसेसिंग टू इंप्रूव द विजुअल क्वालिटी ऑफ एन इमेज। विजुअल क्वालिटी हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच, ज्यादा स्ट्रेच करके हम देखते हैं, डिफाइन डिटेल्स देखना चाहेंगे तो उसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग, खींचना। बार बार जूम करके हम स्ट्रेच करके देखते हैं, तो दैट इज नोन एज कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। इसमें क्या होता है? हाउ इट इज इंपॉर्टेंट इन इमेज एनहांसमेंट। इसमें क्या होता है? इमेज एनहांसमेंट में क्या होता है? हम क्या करते हैं? ज्यादा डिटेलिंग हम देख सकते हैं, ज्यादा डिटेल में हम फोकस करके हम देख सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो ये आप लोग को खुद करना है, देखना है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग refers to the process of converting a continuous signal into a discrete signal। सैम्पलिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a continuous signal continuous signal such as analog image, such as analog image analog image into discrete signal, into a continuous को क्या करेंगे? डिस्क्रीट में करेंगे, डिस्क्रीट वैल्यूज में, into a discrete signal by capturing a finite, by capturing
capturing a finite number of samples, capturing a finite number of samples, or capturing a finite number of samples at regular intervals. उसको क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? क्या होता है कंटिन्यूस सिग्नल है, ये वो जो कंटिन्यूस सिग्नल का जो है उसको क्या बोलते हैं? एनालॉग इमेज। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट इज नोन एज ए सैम्पलिंग। ओके, अब क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है? क्वांटिटी कोई वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग, क्वांटाइज करना, इट इज द प्रोसेस, ये आएंगे पेपर में, इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग, it is a process, it is the process of assigning discrete values, discrete values to each sample, to each sample obtained during the sampling process। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज हम क्या करते हैं? असाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन बोलते हैं। होप आई एम क्लियर। उसके बाद हम करेंगे शैनन नाइक्विस्ट थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शैनन नाइक्विस्ट थ्योरम। शैनन नाइक्विस्ट थ्योरम। शैनन नाइक्विस्ट थ्योरम क्या है? ऑल्सो नोन एज नाइक्विस्ट शैनन थ्योरम, सेम ही है, हाँ? इट इज सैम्पलिंग थ्योरम, इट इज a सैम्पलिंग थ्योरम, सैम्पलिंग थ्योरम। ठीक है, ये करता क्या है? It sets the minimum sampling rate required to capture the details। क्या करता है? Sets the minimum sampling rate required to capture the details and frequencies present in the image। Okay, it sets the minimum sampling rate to capture the details, to capture the details and frequencies present in the image। तो इसलिए हम साइनोनाइक्विस्ट थ्योरम यूज करते हैं। ओके, अब सैम्पलिंग इज टू लो, तो क्या होता है? अंडर सैम्पलिंग, ओवर सैम्पलिंग, ये सारे बारे में हम लोग लिखे, पहले पढ़ चुके, तो वो सारे बातें आप लोग को लिखना है साइनोनाइक्विस्ट थ्योरम में। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है, वो हम लोग कर सकते हैं। if the physical size if the physical size of a medical image is 8 cross 8 inches, 8 into 8 inches, and the sampling resolution is 5 cycles per millimeter, then how many pixels per cycle are required to have a better quality image, are required to have a better quality image। ये क्वेश्चन है। ठीक है,
अब इंचेस है, यहाँ पे मिलीमीटर है, ये तो आगे का मैं अब क्या करता हूँ, सारे जो यूनिट्स है यूनिट्स को सेम करते हैं, देन ओनली यू कैन डू समथिंग। ओके, तो 1 इंच इक्वल टू क्या होता है? 1 इंच इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, तो 8 क्रॉस 8 इंचेस है ना, इक्वल टू 8 इंटू 25.4 इंटू 8 इंटू 25.4, 25.4, विच इज इक्वल टू कितना हो गया? 203.2 मिलीमीटर इंटू 203.2 मिलीमीटर, ऐसे कुछ है। इतना क्लियर है? अब टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स, तो फार्मूला है इक्वल टू फिजिकल साइज ऑफ द इमेज, फिजिकल साइज ऑफ द इमेज into sampling resolution, which is equal to 203.2 into 203.2 into 5 cycles per millimeter equal to 520672 cycles per millimeter। ठीक है, इतना क्लियर है? ये इतना साइकिल्स हो गया। तो टू अचीव a better quality image, the number of pixels per cycle should be higher. The pixels per cycle should be higher. Now this is the answer. Okay, तो ये यही हम लिखेंगे। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हमारा निकल गया। अब हाउ मेनी पिक्सल्स पर साइकिल इन्होंने बोला, पिक्सल के बारे में तो यहाँ पे कुछ बात ही नहीं की है इन्होंने, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे हम इसको। तो दिस इज ऑल। तो आप लोग क्या करेंगे, जितना हमने अभी एक्सप्लेन किया, लेक्चर जितने थ्योरी हमने किए, अब ये पूरी क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे लेके मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद देखिए। ठीक है, यू प्लीज स्टडी ऑन योर ओन, जितने मैंने करवा दिया वो आप लोग अच्छे से कीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आई हैव पुट इट ओवर हियर, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट for your exams. Thank you. Bye. Take care.